नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं BSF जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रोसेस के बारे में, यानी कि किस हिसाब से इसकी भर्ती होती है, कौन कौन से इसके फेज होते हैं, कौन से फेज के अंदर कौन सी चीज़ करवाई जाती है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, किस हिसाब से इसका फिजिकल होता है। कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज़ को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं। सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं सभी मतलब क्या कि मैंने खुद अनुभव की हुई चीज़ें हैं। मैंने खुद इसका प्री और मेन एग्जाम है उनको क्वालिफाई किया, इसका फिजिकल भी मैंने दे रखा है। तो सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, वो सभी चीज़ें जो कि मतलब क्या है कि आपको एग्जाम देने के बाद में पता चलेगी, फिजिकल देने के बाद में पता चलेगी, वो सभी चीज़ें वीडियो देखने के बाद में आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए BSF जूनियर इंजीनियर जो भर्ती है इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी आती है BSF इंजीनियरिंग सेटअप के नाम से वैकेंसी आती है, और यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी आती है। एक तो आती है आपकी BSF JEE और SI यानी कि वर्क्स के नाम से वैकेंसी आती है। किस नाम से वैकेंसी आती है? वर्क्स के नाम से वैकेंसी आती है, जिसके अंदर सिविल वाले बच्चे आवेदन कर पाते हैं। दूसरी जो वैकेंसी आती है JEE और SI इलेक्ट्रिकल वाली जो वैकेंसी आती है ना, इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी आती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे वो आवेदन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो दोनों के अंदर ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस इसके अंदर नहीं मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आवेदन करने के लिए एक क्राइटेरिया और आता है एज लिमिट का। तो एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वर्ष होती है, और प्लस अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो अधिकतम आयु के अंदर आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एज का क्राइटेरिया रहता है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके फॉर्म किस हिसाब से भरे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आगे पेपर से संबंधित, फिजिकल से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी 2022 चल रहा है, अभी इसका जो नोटिफिकेशन आया ना, उसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, फुल नोटिफिकेशन हालांकि अभी तक नहीं है। 5-7 दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो उसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म मांगने के बारे में बताया गया, यानी कि इस बार 2022 की जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। 2022 से पहले जितने भी एग्जाम हुए उनके लिए मतलब क्या है कि फॉर्म है वो ऑफलाइन ही भरवाए गए थे, लेकिन ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन वाला सिस्टम वो बेटर है। जो क्योंकि मतलब क्या है कि BSF का जो ऑफलाइन वाला जो फॉर्म होता था वो काफ़ी बड़ा फॉर्म होता था, और मतलब क्या है कि छोटी सी गलती की वजह से भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता था। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ये पहले मांगते थे, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं होते थे, या मतलब कोई भी भूलवश कोई डॉक्यूमेंट पीछे रह जाता था तो आपका फॉर्म ये रिजेक्ट कर देते थे। 2022 से पहले इसके फॉर्म थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे। मैंने भी इसका एग्जाम दिया है, और प्री मेन एग्जाम वगैरह अपन बात करेंगे, उनको मैंने भी क्वालिफाई कर रखा है। तो इस बार है आपका ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन है वो मतलब क्या है कि फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात आती है कि मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आपका एग्जाम होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले आपका एग्जाम होता है जो कि 2 फेज के अंदर होता है, 2 फेज के अंदर होता है। उसके बाद में आपका होता है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल आपका होता है, तो फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नंबर 3 पे आपका होता है प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है। तो ये सभी मतलब क्या है कि स्टेप होते हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद में अगर आप मेरिट लिस्ट के अंदर आते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों एग्जाम के बारे में। तो इनका जो एग्जाम होता है ना, इसके अंदर 2 पेपर आपके लिए जाते हैं। 2 पेपर आपके होते हैं, दोनों ही पेपर एक ही दिन के अंदर होते हैं, यानी कि मतलब क्या है कि एक ही दिन के अंदर पेपर होंगे, चाहे आप सिविल से हो चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, और प्रत्येक के 2 पेपर होंगे। यानी कि एक तो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और ये जो पेपर होगा ना, इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो 25 नंबर का आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 नंबर के प्रश्न आपको जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंडिया लेवल का जीके रहता है। उसके बाद में आप जिस भी ब्रांच से आते हो उसके 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो पहला जो प्रश्न आपका प्रश्न पत्र होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद नंबर 2 पे आपका जो एग्जाम आता है वो एग्जाम होता है 100 नंबर का, यानी कि पहला भी 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, इसके अंदर आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, डिटेल में आपको लिखना होता है। और ये जो 100 नंबर वाला पेपर होता है इसके अंदर टोटल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न होता है आपका 10 नंबर का रहता है। तो इस हिसाब से टोटल मिला करके आपका सेकंड जो पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है। पहला और दूसरा जो पेपर होता है इन दोनों के बीच में आपको तैयारी करने का कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाता, एक ही दिन के अंदर दोनों एग्जाम होते हैं। पहला जो आपका एग्जाम होता है 1.5 घंटे का होता है, यानी कि 90 मिनट का होता है, और दूसरा जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। पहला पेपर आपसे ले लेंगे, पहला पेपर लेने के बाद में मतलब क्या है कि ओएमआर शीट कलेक्ट कर लेंगे, एक बार आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकाल देंगे। लगभग 2 घंटे का आपको बीच में टाइम दिया जाता है, और 2 घंटे के बाद में आपका ये जो मेन एग्जाम है सेकेंड वाला, ये एग्जाम लिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम होता है। पहला जो प्रश्न पत्र होता है इसके अंदर आपका इंडिया लेवल जीके आता है, रीजनिंग आता है, और आपकी ब्रांच से समझिए 50 प्रश्न आते हैं, और टोटल मिला करके ये 100 नंबर का आपका 100 नंबर का होता है। और दूसरा जो होता है ये भी आपका ब्रांच से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा, और आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो यहाँ से देखिए टोटल मिला करके आपके रिटन टेस्ट के हो गए 200 नंबर। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि एक बार मेरिट बन जाएगी, इन दोनों का रिजल्ट आएगा एक साथ में। जो बच्चे इनकी मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करेंगे, इनकी मेरिट को क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद में उनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरते हो ना, जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होता है उसी को मतलब क्या है कि फॉर्म के अंदर आपको चूज करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, इसके टोटल मिलाकर के 7 हेडक्वार्टर है जो मतलब क्या है कि एग्जाम करवाते हैं। इसके हेडक्वार्टर जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने राजस्थान का जोधपुर हेडक्वार्टर है उसको चुन लिया, ठीक है, तो वहीं पे मतलब क्या है कि पहले तो ऑफलाइन फॉर्म होता था, तो जिस हेडक्वार्टर को चूज किया जाता था, जिस हेडक्वार्टर पर आपको एग्जाम देना होता था, उसी को फॉर्म मतलब क्या है कि फॉर्म के अंदर उसी का एड्रेस लिख करके आपको वहीं पे भेजना होता था। ऑनलाइन के अंदर पता नहीं कि आपको वो सेंटर इस बार चूज करने का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। तो ऑनलाइन के अंदर इस बार भी अगर आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन देते हैं, मतलब क्या है कि फॉर्म चूज करने का ऑप्शन देते हैं भी, एड्रेस चूज करना हो, तो आपको वही एड्रेस मतलब चूज करना है, वही सेंटर चूज करना है जहाँ पे जो आपके नज़दीक रहता है, जहाँ पे आपको एग्जाम देना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टोटल मिला करके इसके 7 हेडक्वार्टर है। बात करें राजस्थान की तो जोधपुर है, आपका मंडोर रोड जोधपुर है, वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हेडक्वार्टर बना हुआ है बीएसएफ का, तो वहाँ पे ऑफलाइन वाले फॉर्म जाते थे पहले। और उसके बाद देखिए दिल्ली के अंदर भी इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहता है, हेडक्वार्टर है। पंजाब के अंदर बात करें तो जालंधर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। झारखंड की बात करें तो हजारीबाग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। असम की बात करें तो इसका दार्जिलिंग के अंदर हेडक्वार्टर है। और इसके टोटल मिलाकर के 7 हेडक्वार्टर है। इस हिसाब से मतलब क्या है कि 7 जगह पे बच्चे होते हैं वो एग्जाम देते हैं, फिर इनकी जो मेरिट बनती है ना वो कंबाइन एक साथ में बनती है। ऐसा नहीं है कि जोधपुर वालों की मेरिट कम रह गई और कहीं झारखंड वालों की मेरिट है वो ज़्यादा रहेगी, इस मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, मेरिट होती है वो कंबाइन बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पेपर हो गया। और पेपर की मतलब क्या है कि कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद में आपका होता है फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है? फिजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपकी दौड़ होती है। पहले नंबर पे आपकी मतलब क्या है कि इसके अंदर दौड़ होगी। दौड़ के अंदर क्या होगा कि दौड़ आपको 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी। मतलब क्या है कि जो मेल कैंडिडेट है, जो मतलब मेल है ना, बॉयज है, तो उनको 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाएंगी। उसके लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना? 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। वहीं पे जो गर्ल्स है, जो फीमेल है, उनसे 800 मीटर की दौड़ करवाई जाती है और इसके लिए 5 मिनट का उनको टाइम दिया जाता है। यानी कि ये जो भर्ती है ना, इसके अंदर बॉय और गर्ल्स है दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो बॉयज है 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाती है, 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। गर्ल्स है 800 मीटर की दौड़ करवाती है, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये चीज़ है। उसके बाद में बात आती है हाइट की। तो फिजिकल के अंदर जो हाइट होती है ना, जो मतलब क्या है कि बॉयज है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद में जो गर्ल्स है उनके लिए 150 सेंटीमीटर, ये 57 यानी कि 157 सेंटीमीटर है, वो जरूरी है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में जो मतलब बॉयज़ है उनके लिए आपका
चेस्ट का क्राइटेरिया रखा जाता है जिसमें मतलब 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर होता है, यानी कि आपकी बिना फुलाए जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और अगर आपकी एज है वो 20 वर्ष से कम है तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, यानी कि 74 से लेकर के मतलब क्या कि 79 तक की आपकी मतलब चेस्ट है वो चलेगी अगर आपकी एज 20 साल से कम है। तो गर्ल्स पे चेस्ट वाला ये जो मतलब क्राइटेरिया ये लागू नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ है कि गर्ल्स के लिए वेट रखा जाता है, यानी कि मिनिमम आपका 46 kg वेट होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आपसे लॉन्ग जंप करवाया जाता है। नंबर 3 पे जो लॉन्ग जंप होता है, तो लॉन्ग जंप के अंदर आपको 11 फीट होता है लॉन्ग जंप होता है, वो मतलब 11 फीट का लॉन्ग जंप करवाया जाता है। 3 आपको चांस दिए जाते हैं, यानी कि 3 मतलब क्या है कि फाउल हो जाते हो, फिर भी मतलब क्या है कि 3 बार के अंदर आपको 11 फीट है वो आपको लंबी कूद होती है उसके अंदर। ठीक है, ये होती है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 8 फीट होती है। लड़कियों के लिए 8 फीट होती है, इनको भी 3 चांस दिए जाते हैं। उसके बाद में हाई जंप होता है, मतलब क्या कि ऊपर जो कूदने वाला होता है हाई जंप होती है, तो वो लड़कों के लिए हाई जंप होता है 3.5 फीट का। 3.5 फीट का हाई जंप होता है, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। कोई भी डर नहीं रहता, पहली बार फाउल हो गए, दूसरी बार फाउल हो गए, 3 चांस के अंदर आपको ये मतलब हाई जंप करना होता है। और जो गर्ल्स होती है उनको केवल 2.5 फीट का हाई जंप करना होता है। तो इसके अंदर ये मतलब क्या है कि नॉर्मल चीज़ें होती है, चाहे आपका लॉन्ग जंप हो चाहे आपका अब मतलब क्या है कि हाई जंप हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद में फिजिकल के अंदर क्या चीज़ होती है, मतलब फिजिकल के अंदर इतना ही होता है, लगभग इतनी चीज़ें होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे मतलब क्या कि जिनकी आंखें कमज़ोर होती है, जिन्होंने चश्मा लगा के रखा होता है ना, वो भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मतलब उनका जो अलग अलग साइज होता है उनके बारे में मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन चश्मा वाले वहाँ पर होते हैं, चश्मा वाले चलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया होता है। फिजिकल के बारे में आपका फिजिकल के बाद में जो मतलब क्या कि फिजिकल के अंदर मैं आपको बताऊं तो लगभग क्या है कि सभी बच्चों को पास कर देते हैं। अगर रनिंग के अंदर कोई पीछे रह गया तो वो एक बात अलग है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा परेशान नहीं करते, हो जाता है फिजिकल। हालांकि कई बच्चे बाहर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है अलग अलग सेंटर पे। कई सेंटर पे तो अफसर इस प्रकार के होते हैं जो कि मतलब ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं करते, वो पास कर देते, थोड़ा बहुत चलता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। और कई बार क्या कि अफसर जो मतलब कई सेंटरों पर थोड़े से मतलब क्या है कि स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो क्या है कि थोड़ा सा परेशान भी कर सकते हैं, वहाँ पर बाहर भी होते हैं। तो कुल मिला के बात यह कि फिजिकल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हालांकि यहाँ पर भी बच्चे हैं वो बाहर होते हैं। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो उसके अंदर क्या है कि थोड़े बहुत चीज़ों के मतलब ब्रांच से संबंधित जो चीज़ें होती है उनके नाम वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब क्या है कि वैसा प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाया जाता और उसके नंबर भी नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिजिकल का भी कोई नंबर नहीं होता, ये क्वालिफाइड नेचर का होता है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू वाला जो स्टेप आता है ना, इंटरव्यू के देखिए यहाँ पे आपके 200 नंबर का तो रिटर्न था, और आपका जो इंटरव्यू होता है इसके भी 50 नंबर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंटरव्यू के अंदर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपकी ब्रांच से संबंधित नॉलेज चेक करने के लिए थोड़ा बहुत पूछेंगे। ज़्यादातर आपको पर्सनल डिटेल ही पूछी जाती है, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में चीज़ें पूछी जाती है। थोड़ी बहुत पर्सन है वो आपको ब्रांच से संबंधित पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि सारा का सारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो 250 नंबर में से बनती है। 250 नंबर में से मेरिट बनती है। अब आप पूछेंगे कि सर 250 में से मेरिट कितनी जाती है, ये तो सवाल आपका बनता ही बनता है, कोई ना कोई ये चीज़ है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछेगा। देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है, मतलब पेपर का लेवल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव का लेवल क्या है, इस पेपर का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में इंटरव्यू का जो पैनल बनता है वो मतलब किस प्रकार के पर्सन पूछते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 250 नंबर का जो टोटल है ना, इसमें से ये देखिए मैंने जो एग्ज़ाम दिया था ना, 15 में दिया था या 16 में दिया था, तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी 217 गई थी शायद, है ना, 217 के आसपास में फाइनल कट ऑफ गई थी, 213 के आसपास में मेरे थे। तो मतलब इस हिसाब से इसका कुछ लेवल होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो प्रोफाइल की बात आती है जूनियर इंजीनियर की, तो देखिए यहाँ पे एक तो आपका अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मतलब क्या है कि एक तो आप इंजीनियर बन जाओगे, और दूसरी चीज़ एक सब इंस्पेक्टर है तो आप थानेदार भी बन जाओगे। सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। मेरे साथ का एक मतलब क्या है कि मेरे साथ में जिस बच्चे ने पॉलिटेक्निक किया था वो सिविल ब्रांच से था, तो वो अभी इसके अंदर BSF SI सिविल के अंदर वर्क्स के अंदर जॉब कर रहा है। लगभग 60-65 हज़ार रुपये उसकी सैलरी बन रही है, और अच्छी खासी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छी खासी आपकी इज्जत होती है। जो BSF के कांस्टेबल वगैरह, हेड कांस्टेबल वगैरह, वो आपके आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। खाना वगैरह सारी की सारी आपको एक अलग लाइन के अंदर मतलब एक रूम होगा, उसके अंदर मतलब सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए वहाँ पर रहेगी। कांस्टेबल वगैरह खाना वगैरह सारे
के सारे देने के लिए वहाँ पे आपके लिए आएंगे। अच्छी खासी सेवा होगी, अच्छी खासी मेहमान नवाजी होगी, दिक्कत कुछ भी नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद में क्या है, मैंने इससे संबंधित सारी चीज़ें वैसे तो आपके साथ में शेयर कर दी। और चीज़ देखिए, मेन चीज़ यहाँ पे जो आपका दूसरा टेस्ट होता है ना, इसके अंदर ध्यान देने वाली ये होती है कि इसके अंदर जो 10% पूछे जाते हैं ना, काफ़ी सारे बच्चे इससे मतलब क्या है कि ये 10% अटेंड नहीं हो पाते, पर्सन छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या है कि सेकेंड पेपर जैसे ही स्टार्ट होता है ना, आपको स्पीड है ना, स्पीड आपकी गति को कायम रखना है, कंटिन्यू उसी स्पीड से लिखना है जिस स्पीड से आप स्टार्ट कर रहे हो। पर्सन अगर आपने 2 ही छोड़ दिए ना, तो 80 में से मतलब क्या है कि 100 में से 80 नंबर हो गए। 80 में से जब मतलब आपके पर्सन नंबर और कटते हैं तो फिर कम हो जाता है। मतलब क्या है कि कोशिश करना कि 10 के 10 पर्सन है वो आप अटेंड कर सको। तो ये चीज़ें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इसका एग्जाम आप दे सकते हो। 2022 के अंदर अभी 90 के आसपास में वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसी अप्रैल महीने के अंदर लगभग इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और मतलब क्या है कि इसकी तैयारी करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और पेड मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए मिल जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज के नोट्स हैं तो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे रखी है। तो उन सब चीज़ों का आप मतलब फ़ायदा उठा सकते हो। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम होता है ना, सेकंड वाला जो एग्जाम होता है, इसके लिए आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। फॉर्म भरते टाइम भी ये लैंग्वेज चूज करवा सकते हैं। और प्री वाले जो मतलब क्या कि पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसकी जो ओएमआर शीट होती है वहां पर भी आपको लिखना पड़ता है भी सेकंड पेपर है आपको किस लैंग्वेज में देना है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी दे सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो लैंग्वेज आपको अच्छी आती है ना, मतलब क्या है कि जिसमें मतलब कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें लिख सको, तो उस हिसाब से आपको इस पेपर के लिए लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, मतलब क्या है कि कभी भी टेक्निकल भर्तियों से संबंधित मतलब किसी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए तो परमानेंट मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर देना कुछ भी आपको कभी भी पूछना हो तो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।